नमस्कार। आज हम टाटा केमिकल्स के ताज़ा तिमाही नतीजों पर बात कर रहे हैं। ये 30 जून 2025 को खत्म हुई पहली तिमाही के रिजल्ट्स हैं। हाँ, और ये सारी जानकारी जो हम डिस्कस करेंगे वो कंपनी के ऑफिशियल फाइलिंग मतलब जो बीएससी, एनएसई को दी है और बोर्ड मीटिंग के आउटकम पर बेस्ड है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद क्या है? मेन नंबर्स को समझना और खासतौर पर पिछली तिमाही और पिछले साल की इसी तिमाही से इनकी तुलना करना। सही। देखते हैं कि इस बार क्या खास रहा है, क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेटेड यानी पूरे ग्रुप के नंबर्स देख लेते हैं। तो इस तिमाही Q1 2025 में कामकाज से रेवेन्यू कितना रहा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा करीब 3719 करोड़ रुपए। ओके। ये पिछली तिमाही यानी Q4 2025 के मुकाबले पिछली तिमाही में 3509 करोड़ रुपए था, तो उससे तो ज्यादा है। लेकिन हाँ, पिछले साल की इसी तिमाही मतलब Q1 2024 में ये 3789 करोड़ रुपए था, तो साल दर साल थोड़ा कम है। अच्छा, तो रेवेन्यू में थोड़ी कमी है YOY, लेकिन प्रॉफिट का क्या? वो आंकड़ा तो काफी बदला हुआ लग रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT वो है 316 करोड़ रुपए। 316 करोड़? ये तो पिछली तिमाही से बहुत बड़ा सुधार है ना? तब तो शायद लॉस था। हाँ, पिछली तिमाही में 49 करोड़ का घाटा था। और सिर्फ यही नहीं, पिछले साल की इसी तिमाही में 190 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे भी ये काफी ज्यादा है। वाह, तो ये घाटे से मुनाफे में इतना बड़ा स्विंग कैसे? देखिए, पिछली तिमाही Q4 2025 में एक बड़ा फैक्टर था वो यूके प्लांट बंद करने से जुड़ा खर्चा। करीब 55 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था वो। अच्छा हाँ, याद आया। तो अगर हम टैक्स से पहले का मुनाफा यानी PBT देखें तो वो इस तिमाही 360 करोड़ है, जबकि पिछली तिमाही में 92 करोड़ का घाटा था और पिछले साल इसी तिमाही में PBT था 269 करोड़। तो ऑपरेशनल लेवल पर सुधार साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स का जो हिस्सा है प्रॉफिट में, वो भी पिछली तिमाही के 24 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ हुआ है, हालांकि पिछले साल के 54 करोड़ से कम है। ठीक है। और ऑडिटर्स का क्या कहना है इन कंसोलिडेटेड नतीजों पर? ऑडिटर्स जो BSR & Co LLP है, उन्होंने एक लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दी है। मतलब उन्होंने एक बेसिक जांच की है और उन्हें कोई बड़ी कमी नहीं मिली है। ये फुल ऑडिट नहीं है, पर एक जरूरी चेक है। समझ गया। तो ये तो हुई पूरे ग्रुप की बात। अब थोड़ा अंदर चलते हैं। सेगमेंट वाइज कैसा रहा परफॉर्मेंस? बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू कैसा रहा? बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू रहा 2722 करोड़ रुपए। ये पिछली तिमाही के 3037 करोड़ से कम है। और पिछले साल से? पिछले साल इसी तिमाही में 2972 करोड़ था, तो उससे भी कम है। तो यहाँ थोड़ी नरमी दिख रही है रेवेन्यू में। लेकिन फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का क्या? वहां तो शायद कुछ अच्छा हुआ है। हाँ, स्पेशलिटी प्रोडक्ट सेगमेंट ने तो कमाल ही कर दिया है। उसका रेवेन्यू है 1001 करोड़। 1000 करोड़? ये तो पिछली तिमाही से बहुत ज्यादा है। पिछली बार तो शायद 500 करोड़ से भी कम था। बिल्कुल, पिछली तिमाही में सिर्फ 472 करोड़ था और पिछले साल इसी तिमाही में 819 करोड़ था, उससे भी काफी ज्यादा है। ये वाकई एक जबरदस्त उछाल है। तो रेवेन्यू में स्पेशलिटी चमक रहा है, मुनाफे में भी यही कहानी है क्या? हाँ, मुनाफे में भी यही पैटर्न है। बेसिक केमिस्ट्री का सेगमेंट प्रॉफिट 300 करोड़ रहा। ये पिछली तिमाही के 84 करोड़ से तो काफी बेहतर है और पिछले साल के 298 करोड़ के लगभग बराबर ही है। ठीक है। और स्पेशलिटी प्रोडक्ट सेगमेंट जो पिछली तिमाही 63 करोड़ के घाटे में था, उसने इस बार 111 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। अरे वाह, घाटे से 111 करोड़ का मुनाफा और पिछले साल से भी बेहतर है। हाँ, पिछले साल इसी तिमाही में 60 करोड़ का मुनाफा था, तो उससे भी काफी आगे निकल गया है। तो साफ है, इस तिमाही स्पेशलिटी प्रोडक्ट सेगमेंट मतलब स्टार रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो कंसोलिडेटेड था। अगर सिर्फ स्टैंड अलोन यानी सिर्फ टाटा केमिकल्स लिमिटेड की बात करें, संक्षेप में वहां क्या रहा? स्टैंड अलोन रेवेन्यू 1169 करोड़ रहा। ये पिछली तिमाही से थोड़ा कम है, पर पिछले साल की इसी तिमाही से ज्यादा है। और स्टैंड अलोन मुनाफा? स्टैंड अलोन PAT 307 करोड़ रहा। ये भी पिछली तिमाही के 97 करोड़ और पिछले साल के 256 करोड़, दोनों से काफी ज्यादा है। तो स्टैंड अलोन में भी प्रॉफिट बढ़ा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज नोट करने वाली है। इस मुनाफे में एक अहम हिस्सा करीब 48 करोड़ रुपए पिछले सालों से जुड़े टैक्स रिवर्सल्स का है। ये कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन दोनों नोट्स पे मेंशन्ड है। अच्छा, तो ये एक तरह का वन टाइम गेन जैसा हुआ कह सकते हैं। और यहाँ स्टैंड अलोन नतीजों पर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दी है, जो लिमिटेड रिव्यू से ज्यादा पक्की मानी जाती है। मतलब खाते बिल्कुल साफ है। ठीक है। अब एक जरूरी रेशियो, कर्ज का क्या हाल है? डेट इक्विटी रेशियो? वो 0.31 पर स्थिर है। पिछली तिमाही में भी इतना ही था। पिछले साल 0.28 था, तो उससे मामूली सा ज्यादा है। मतलब कर्ज का लेवल कंट्रोल में ही लग रहा है। ओके। तो तुलना करते वक्त और कुछ ध्यान में रखना चाहिए, जैसे पिछली तिमाही के वो एक्सेप्शनल आइटम? हाँ, वो यूके प्लांट बंदी वाला एक्सेप्शनल आइटम पिछली तिमाही Q4 2025 के नतीजों पर असर डाल रहा था। और ये भी ध्यान रखना होता है कि जो मार्च एंड वाली तिमाही के आंकड़े होते हैं ना, वो अक्सर पूरे साल के ऑडिटेड आंकड़ों और पहले 9 महीनों के आंकड़ों का बैलेंसिंग फिगर होते हैं। उनका अलग से ऑडिट नहीं होता। समझ गया। तो चलिए आप समेटते हैं।
कुल मिलाकर क्या टेकअवेज हैं? देखिए, मुख्य बातें तो यही हैं कि कंसोलिडेटेड लेवल पर मुनाफा QOQ और YOY दोनों बेसिस पर सुधरा है। हाँ, वो पैट वाला आंकड़ा काफी स्ट्रांग था। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात है स्पेशलिटी प्रोडक्ट सेगमेंट का शानदार प्रदर्शन। रेवेन्यू और मुनाफा दोनों में जबरदस्त ग्रोथ। और कर्ज का लेवल भी लगभग स्थिर है। हाँ, पर यहाँ एक सवाल जरूर उठता है जो सोचने वाला है। ये जो मिले-जुले सिग्नल्स हैं, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू साल दर साल थोड़ा कम है, पर स्पेशलिटी में इतनी तेजी है, ये टाटा केमिकल्स के जो कोर सेगमेंट्स हैं, उनके फ्यूचर के बारे में क्या इशारा कर रहे हैं? अच्छा पॉइंट है। मतलब क्या ये बेसिक केमिस्ट्री जैसे सोडा ऐश वगैरह उस मार्केट में कुछ नरमी का संकेत है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जैसे एग्रो या न्यूट्रिशन साइंसेज वाले उनमें आगे भी ऐसी ही तेजी रहेगी? तो ये आगे देखने वाली बात होगी कि ये ट्रेंड्स कैसे चलते हैं। बिल्कुल, ये हमें इन दोनों सेगमेंट्स के मार्केट डायनामिक्स पर और गहराई से नजर रखने को कहता है।